देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बात तो सही कर रहे हैं, लगा दी गई हैं, करो सही बोल रहा है, बात तो सही है। देखिए अब कमाया जाए चाहे ना कमाए, उससे वैसे कोई फर्क ना पड़े चाहिए, पहला नंबर ठीक है, सही हो। चल आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, तो शुरू से रिवीजन होगा, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे हम? वास्तविक संख्या। पहले वास्तविक संख्या क्या होता है बता रहे विक्की? हाँ ना, वैसी संख्या जो वास्तव में होता है। हाँ हम लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, मतलब होता है रियल नंबर, समझी? इसको बोलेंगे हम रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। क्या होता है देखो, वैसी संख्या लिखना, वे संख्या जो वास्तव में लिखना, वैसी संख्या जो वास्तव में, जो वास्तविक हो, वैसी संख्या जो वास्तव हो या तो वास्तविक हो, वैसी संख्या जो वास्तव में मान हो, ठीक, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और जिन्हें हम संख्या रेखा वास्तव में हो और जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हाँ, वास्तव में मान हो या तो वास्तविक मान हो, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम दर्शा सकते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में होता है। जो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख, जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में संग्रह कर सकते हैं तो दर्शा सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब इसको हम क्या चीज़ से सूचित करेंगे? तो रियल नंबर से लिखना, एरो में वास्तविक संख्या को, ठीक, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, लिखो, आर से होता है रियल नंबर, ठीक है ना, इसका मतलब हो जाता है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक। ले लेना एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, सो भी देख लेना। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हो जाएगा, अगर लिखेगा एग्जाम्पल में तो यहाँ पर √2, ठीक, 2/√3, ये सब हो जाएगा, डॉट डॉट कर दो, ये सब हो जाएगा वास्तविक संख्या। 0 भी क्या है?
वास्तविक संख्या है -7। वास्तविक संख्या देखो जो होता है मतलब रेखा, मतलब जो होता है रेखा पर, मतलब संख्या रेखा, जैसे रेखा पर हम दर्शाते संख्या को रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया रेखा, यहाँ पर 0, ठीक, ये मूल बिंदु 0। अगर आगे जाएगा तो मान के चलो अगर 1 लेते हैं 1/2, ठीक, यहाँ पर है कि 1/√2 ये दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर देखें -1 और -2 तो ये वास्तव में संख्या होती है, इसे क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। अब यहाँ पर एक और होता है अवास्तविक संख्या, ठीक, जो अनरियल नंबर, तो यहाँ पर है और √2 लिखे हैं, या तो और एग्जाम्पल में जैसे √4 ये हो सकता है। अगर हम इसको -√4 नहीं लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अवास्तविक संख्या, समझिए, यही है। पढ़ना है में वास्तविक संख्या में 2 ही चीज़ पढ़ना है, एक वो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। तो यहाँ पर मतलब 10th में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे सिद्ध करें कि परिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा कि परिमेय संख्या, बट उसको सिद्ध करना रहेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला है, उसके बाद इसका टाइप पढ़ लेना। चलो गलो, चलो अब इसका पड़ेगा टाइप। चलो अब है वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या क्या प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, ठीक, वास्तविक और लिखना, ये होता है 2 प्रकार के। जैसे कि पहला नंबर होता है परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। भैया देखो हमको 2 चीज़, इसके आगे क्या है से नहीं पढ़ना हमको, ठीक है, पूर्णांक नहीं पढ़ना है, इसका टाइप होता है तो वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक, हमको पढ़ना यही 2 ही चीज़ पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है। आगे भी इसका टाइप होता है तो बाद में लेंगे हम, ठीक है। पूर्णांक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ये बाद में पढ़ेगा, ठीक है, ये सब अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पूर्णांक संख्या है वो अपूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक में होगा उसे पूर्णांक संख्या। जैसे परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वह संख्या जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकता है वह संख्या जिसको हम P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लिख लो, देखो वह संख्या जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखिएगा, जैसे 2/3 हो सकता है, या तो रूट कितना हो जाएगा 4। देखो अगर 4 का कितना हो जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट हो जाएगा। ये या तो 0 भी हो सकता है, हाँ पाई है जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं होगा पाई, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। अगर रूट में जिसका वर्गमूल होता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे 9, ठीक, 16 ये हो जाएगा, 49 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 0 कैसे है, तो देखो 0 को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 का अगर बोलेगा यहाँ पर 0 अगर बट्टा 1
ठीक है, तो इसका मान कितना जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्यू का मान क्या है, तो क्यू का मान 1 है, ये नहीं कि जो 0 है। ठीक, क्यू का मान कभी बोल रहा है 0 नहीं होगा, तो वहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा जो 0 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या क्या अपरमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है। अगर पाई बोलेगा तो अपरमेय संख्या है। यहाँ पर इसको लिखेगा डिफिनीशन, तो अपरमेय संख्या क्या है, वे संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब कौन कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डायरेक्ट लिख सकता है, अगर बट्टा में है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो √3 √2 ये सब हो जाएगा, लिख लो। और पाई, ये पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है, कितना लिख लेना। हो गया। अरे ये कलर टेम्परेचर हाई कर देता है। चलो हो गया, टेम्परेचर हाई रहे उसका मतलब नहीं है। ठीक, चल आगे मिटा था। तो ये चीज़ होता है, हमको परिमेय संख्या में पढ़ना है। ठीक, अब हमको क्या, इस परिमेयिका क्या होता है, अब यहीं पर चलेगा, जैसे परिमेयिका और युक्लिक विभाजन। ठीक ना, परिमेयिका युक्लिक विभाजन इसी में पढ़ेंगे। तो अगर पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुमको क्या, तो ये पूछ सकता है कि पाई एक कौन संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। 0 पूछेगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे इसमें, जो हमको एक रूल पढ़ना है परिमेयिका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है कम से कम ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव लेकर, कम से कम नहीं हो तो 5 नंबर 10 नंबर से क्वेश्चन आता है, कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, फिक्स है 5 नंबर। जैसे 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे सिद्ध करें कि रूट एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर परिमेयिका पर है लेमा, ये पढ़ना है, थ्योरी होता है परिमेयिका, हाँ वही होता है लेमा। हाँ कथी, हाँ परिमेयिका, इसे बोलते हैं लीमा प्रेमी नहीं, प्रेमिका होता है, ऐसे होता है परिमेय आया, ऐसा ही परिमेयिका होगा, ऐसे प्रमेयिका परिमेय, हाँ ई का होता है परिमेयिका, जैसे हमारे इंग्लिश में आता है लेमिका, ऐसे होते हैं प्रेमिका। परिमेय परिमेय पढ़ रहे हैं, परिमेयिका, हाँ प्रेमिका। देखो परिमेयिका क्या होता है, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर लिखना परिमेयिका एक सिद्ध किया गया कथन है, मतलब कहा गया कथन है जिसका प्रयोग हम किसी भी, लिखना, जिसका प्रयोग हम किसी भी अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं, किसी भी अन्य कथनों
को सिद्ध करने के लिए करते हैं। चलो लिख लो। मतलब होता है परिमेय क्या होता है, जिसको ये परिमेय का रूल होता है किसी को सिद्ध करना। परिमेय रूल क्या होता है, जैसे यूक्लिड विभाजन परिमेय, तो हम सिद्ध करते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन है या नहीं। वही होता है यूक्लिड ये परिमेय का होता है, जिसको हम लेमा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे होता है महत्तम सामवर्तक का प्राप्त करने का एक क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है। तो महत्तम सामवर्तक को प्राप्त करने का, जैसे अगर हम डिवीजन सीखते हैं उसी में, जैसे ए बराबर होता है पी क्यू प्लस आर, तो आर डज नॉट इक्वल टू जो, जैसे आर का मान हम जब तक कि जीरो ना आए तब तक हमको छोड़ना नहीं रहता है, यही ना है। तो वही चीज़ रहेगा इसमें। जैसे वो चलागा क्या चीज़, जैसे महत्तम सामवर्तक ठीक प्राप्त करने का विधि ये रहेगा। पहला में रहेगा हमको महत्तम समावर्तक प्राप्त करने की विधि। पहला ये पढ़ना है, ठीक। पहला नंबर ये पढ़ना है महत्तम समावर्तक प्राप्त करने की तरीके। तो पहला क्या रहा, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये पूछेगा जो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, तो पहला यही रहेगा हमको, ठीक ना। हमको पहला ये पढ़ना है महत्तम समावर्तक प्राप्त करना। जैसे एलसीएम या एचसीएफ हो जाएगा, जैसे इसको बोलेंगे हम क्या, HCF हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाई कॉमन फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड करना। तो लास्ट वाला का गुणनखंड करना है। जैसे 6 को कितना तरीके से गुणनखंड कर सकती है, 6 8 को, तो वहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसका सबसे हाईएस्ट होगा उसी का हो जाएगा हमको, ठीक है, महत्तम, वही महत्तम हो जाएगा। चलो बेटा यहाँ पर हो जाएगा, ये विधि हम पढ़ेंगे प्राप्त करने के लिए। जिसमें पहला रहेगा क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड यही ना रहेगा, पहला रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये रहेगा पहला नंबर। हमको ये पढ़ना है। जैसे यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम महत्तम समावर्तक। देखो जैसे कि इसमें क्या मानते हैं, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, जैसे मानेंगे कोई चीज़, दो चीज़ मान लेंगे। जैसे माना कि ए और बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक, जिसमें होता है इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पूर्ण संख्या। और दूसरा चलाता है पी क्यू या तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर अगर कहेंगे तो। जैसे कि कोई डिवीजन होता है तो डिवीजन में हम काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। जैसे मान लेना यहाँ पर, जैसे माना कि ए और बी, ठीक, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, ये लिखना है। पहले ये मान लेंगे, ठीक, धनात्मक पूर्णांक है। और ए है ये, तथा क्यू और आर क्या रहेगा, इसमें विद्यमान रहेगा, देखो तो यहाँ पर अगर हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का से अगर निकालते हैं तो मान लेंगे उसमें पहले तो ये क्वेश्चन, मतलब इससे ध्यान देना पड़ेगा।
और इक्वली विभाजन परिमेयिका से 800 कितना है 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। वहाँ पर जो बोलेगा जैसे बोलेगा वैसा ही हमको फाइंड करना रहेगा। अब बोल रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले मान लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे जो क्या है, तो पहले मान लेंगे, माना कि ए बराबर जो बड़ा अंक रहेगा उसको क्या मानेंगे हम, ए मान लेंगे। ये 2 नंबर की या 1 नंबर का क्वेश्चन चलागा, ठीक है। तब बड़ा वाला को ए मान लेंगे 867 है तथा बी को 255 है। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ए बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, तो जो बड़का अंक रहेगा उसको छोटा अंक से भाग दे दें। चलो भाग दे के दिखाओ जी कितना आएगा ये। अगर भाग देगा 2 मरतबे लगाओ तो हम क्या भाग कैसे देंगे, तो ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो 2 दूना 4, 4 आता है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 तो हम कर सकते हैं ना, तो 3 मरतबे लगा सकते हैं डायरेक्टली। ये ध्यान देना कि ये 3 मरतबे यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 6 8 है, तो यहाँ पर अगर 2 के पास 3 में पढ़ेगा तो 6 चलेगा। तो यहाँ पर तुरंत से पढ़ लो 3 से, तो 5 3 15 के 5, ठीक है, 5 3 15 के 5 फिर है 5 3 15 1 16 के 6 चले 1 3 6 1 7 7 आ रहा है। तो यहाँ पर फिर घटा दो इसको, कितना चलेगा 2 0 और 1। अब यहाँ पर क्या बोले थे कि जब आर का मान अगर छोटा रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर आर का मान शेष नहीं, मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो ये HCF नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर वही चीज़ विभाजन परिमेयिका से। विभाजन परिमेयिका फार्मूला पहले लिखेंगे हम, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि विभाजन इक्वली विभाजन लिख देना, इक्वल्ड विभाजन, ठीक। तो इक्वल विभाजन बराबर क्या होता है, तो ए बराबर BQ प्लस R, ठीक। तो यहाँ पर R का मान मतलब 0 से बड़ा, 0 से छोटा मतलब होना चाहिए R का मान, ठीक, और इससे बड़ा B, ये होना चाहिए। तो हमको क्या R का मान 0 आया है वो ध्यान देना है, आया है नहीं सो हम ध्यान देंगे। तो R का मान 0 आया है, नहीं आया है तो हम क्या कहेंगे, चूँकि इतना तो होता है तो इसलिए यहाँ पर ए बराबर कितना है 8 6 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, अब प्लस में ये जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना 255 गुने कितना 3 प्लस में 102। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो R का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना, यही ना। तो R बराबर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं R डज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं करेंगे, या तो शेष कितना है, या तो ये भी लिख सकते हैं 102 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब हम यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः R का मान 0 नहीं है, तो भाजक किसको मानेंगे हम, अब भाजक मानना पड़ेगा हमको किसको, तो हमको भाजक मानना पड़ेगा इसको 255 को, ठीक है। अब शेष को लेकर, ठीक, शेष को लेकर भाग देंगे, क्या करेंगे हम, तो वहाँ पर लिखेंगे अतः भाजक बराबर कितना मान, भाजक बराबर 255 और शेष 102 से हम भाग देंगे, भाज्य हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अतः लिख, अब यहाँ पर 0 डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देंगे 102 इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0। अगर उसका मान 0 आ गया तो वहाँ पर ये वाला हो जाएगा हमको HCF, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखो अतः, यहाँ पर लिखना अतः हम भाजक किसको लेंगे हम, तो भाजक हम लेंगे अतः भाजक 255, ठीक, 255 देखो को शेष भाजक 255, ठीक, को शेष लिखो 102 से क्या करेंगे हम भाग देंगे, ठीक है ना, भाग देंगे 102 से भाग देते हैं, या तो देंगे हो गया, ठीक है। अब फिर हम वही प्रोसेस करेंगे जो हम पीछे किए थे। तो चरण 1 में हमको ये आ गया था, तो चरण इसको क्या मान लेगा, चरण 1 मान लेना है इसको, चरण 1 में यही ना किए थे, ठीक, चरण 1 मान लेना। अब उसके बाद नहीं है, जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको, चलो मिटा दें। यही होता है इक्वल विभाजन। पीछे क्या किया उस भूल जाना है, बस आगे की ओर चलना है। अब क्या करेंगे हम, तो चरण 2, ठीक, चरण 2 में क्या किए, तो इसको भाजक मान लिए
अब भाजक 255 को क्या करेगा, यहाँ पर 100 कितना था 2 से भाग देंगे। अब इसको पारा पार हो जो कितना बार में चलागा हमको 105 से या तो 205 से ज़्यादा 255 से ज़्यादा चलाना चाहिए। तो क्या मरतबे आ जाएगा, तो 2 से लगाएगा यही ना, तो 2 दूना 4 फिर 0 के 0 और 2 तो कितना 204। आप घटा यही ना जाएगा, अब देख लो 204 आएगा ना। यहाँ पर क्या 150 फिर भी हमको क्या हुआ, फिर भी नहीं आया है। तो यहाँ पर सीधे वहाँ पर कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं, यहाँ पर सीधे ओनली फॉर यही लिखेगा, जो लिखे हैं वही लिख देना है। इस हट जाएगा। हाँ स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा तब ये 2 नंबर देगा, ना तो नहीं देगा। देखो यहाँ लिखेगा इक्वल्ड विभाजन, फिर वही चीज़ लिख दो 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस में 51 हो गया। यहाँ पर फिर लिख देगा कितना शेष 51 डज नॉट इक्वल टू 0 या तो r डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अतः फिर यहाँ पर लिखेगा, ठीक फिर लिखेगा यहीं पर, या तो यहीं पर लिख दो। अतः किसको मानेगा आप, तो इसको मान देगा भाजक मानेगा ना 105 को, 105 यहाँ पर लिखना, ये लिखना भाजक 105 ठीक को शेष 51 से भाग देने पर, ठीक ये करेगा। फिर है वही चीज़ हम लिखेंगे चरण 3 में। अब चरण कौन में सिद्ध होता है ये तो बाद में बताएगा बेटा है। हाँ खाली स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। अब यहाँ पर फिर दे देंगे 100 चरण थर्ड में क्या करेंगे 105 को हम कितना से भाग देंगे 51 से, तो क्या मरतबे इधर कट जाना चाहिए, क्या मरतबे कटेगा भाई 5 मरतबे कटेगा ना कि 2 मरतबे, कैसे 2 मरतबे लगेगा, देखो क्या मरतबे लगेगा रे प्रिया, ये लग जाना चाहिए। हाँ कौन जा, हाँ ये 102 है ना, अच्छा 102 था ना, अच्छा हाँ 102 है, 102 है तो यहाँ पर 2 मरतबे कट जाएगा ना, 51 दूना 105 तो 2 के 2 या 102 बोले मान लो, ठीक है ना, मैथ की स्टूडेंट रहती है। चलो यहाँ पर 0 0 0 आप यहाँ पर लिख सकता है, ठीक ये वाला मिटा देते हैं। आप यहाँ पर आराम से लिख देगा, जब आ गया 0 यहाँ पर क्या लिख देना है ये चीज़, ये इक्वल्ड विभाजन, ठीक है सीधे। अब यहाँ पर लिख देगा क्या चीज़, वही वाला, अगर ये वाला लिखना है तो फॉर्मूला लिख दो, लास्ट में फॉर्मूला लिखना जरूरी रहता है BQ प्लस R, ठीक है यहाँ पर 0 R बराबर फिर है यहाँ पर B, ये लिख देना। तब यहाँ पर लिखना है क्या चीज़, तो 102 बराबर 51 गुने कितना 2 प्लस में 0, तो अब यहाँ पर आप लिखेगा, ठीक ना, कितना बराबर 0, तो शेष बराबर कितना जाएगा 0 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देना, ठीक शेष बराबर 0 के बराबर है तो पूरा लिख देना आप। लिख देना यहाँ पर हो गया ना बराबर 0, तो यहाँ पर आ गया आराम से 0, तो कितना चलेगा, तो वहाँ पर बोलेगा यहाँ शेष कितना रहा, तो वहाँ पर बोलेगा यहाँ शेष, ठीक यहाँ लिख सकता है यहाँ शेष 0 है, ठीक तो हम रुक जाते हैं, यहाँ लिखें तो हम यहाँ क्या लिख दें अपना भाषा में, यहाँ रुक जाते हैं, ठीक यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि हमें 0 चला आया, ठीक ना।
तो करे एलसीएम, अब यहाँ पर HCF कौन आ जाएगा, तो ये HCF ये आ जाएगा, ठीक। तब यहाँ पर लिखना इसलिए, ठीक, कितना का HCF, तो 800 कितना था, 867 का 867 यही ना रहेगा, 867 और 255 का HCF कितना चलेगा, 0 आ जाएगा रे, ये आ जाएगा, ठीक ना। था 867 और लास्ट में कितना 255 का HCF कितना है 51, बस ये हो जाएगा आंसर। तो ये बोला एकलिक विभाजन से, जिससे तुमको बोलेगा उसी से चलना है, ये नहीं कि अपना मन से जैसे मन चल देना है, ठीक है। याद अगर वहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा है डायरेक्टली भी निकाल सकता है, ये नहीं कि जो मतलब है कि जो अगर शॉर्टकट में बोलेगा शॉर्टकट में निकालने कोई तरह कोई वो वाला विधि लगा सकता है, ठीक है। देख लेना घर से बनाकर एक और दे देते हैं, मिटा दें। तो ये वाला पूरा ये अगर 2 नंबर पूछ रहा था आराम से इस रूल से बनाएगा, ठीक है। और 2 नंबर से पूछेगा तब अगर बोल रहा है डायरेक्टली बनाने के लिए इसी डायरेक्ट रूल से निकाल देना। तो मैं देखिए वो रूल है इसमें, बंद करिए। चलिए वो क्वेश्चन लिख लेना, घर से बना कर लिया ना, देखो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो कथी लिख कर हाँ वीडियो हो रहा है वही में ओ तो रह देंगे तो कथी क्वेश्चन एकलिक विभाजन क्रमिका का प्रयोग कर लिख 196 और लिखना 196 और लिखो 3822 3822 का HCF ज्ञात करे, कैसे सीना का हो गया। चलो अब अगला जो टॉपिक है उसमें उसी में रहेगा, जैसे पहला हो गया। अब यहाँ पर जो रहता है आधारभूत प्रमेय, ठीक है, आधारभूत प्रमेय, ठीक, ये रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देख एक अभाज्य संख्या है, जैसे भाज्य संख्या है तो दूसरा अभाज्य संख्या रहेगा। इसमें क्या होता है दो संख्याओं का, ठीक, एलसीएम दो संख्याओं बराबर क्या होता है, ये पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, जिसमें यहाँ पर शॉर्टकट हम चलेंगे क्या होता है जो, ठीक, जैसे दो संख्या का या तो क्या निकालेंगे हम HCF, ठीक, या LCM, ये होता है दो संख्याओं का योग या तो महत्तम, दो संख्याओं का HCF या LCM मतलब आधारभूत प्रमेय से प्राप्त करते हैं, ठीक का, ठीक, LCM को आधारभूत प्रमेय से प्राप्त करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, अब ये क्या होता है तो यहाँ पर रूल होता है इसका, देखो पहली संख्या गुने, लिख लेना, पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या बराबर क्या जाएगा
LCM गुने HCF। हाँ, शॉर्टकट तरीका तुमको मालूम है, ठीक। HCF निकल जाएगा तो LCM निकल जाएगा, और LCM निकल जाएगा तो HCF निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो ट्रिक क्या बताए थे कि LCM बराबर LCM क्या था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर किसी का क्या करेगा, और HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। देखो यदि क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया कि जो 2 और 4 का LCM ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, LCM लास्ट में मल्टीप्लाइकेशन, मतलब इसे गुना करते जाओ कि सबसे लोवेस्ट कॉमन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 2, ठीक, यहाँ पर 2 का गुना करो और 4 का गुना करो, ठीक। तो 2 के पारा पढ़ो, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। फिर यहाँ से पढ़, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसी संख्या चुनो जो दोनों में कॉमन हो। तो वहाँ पर दोनों में कॉमन होता है, 2 भी है, ठीक, 4 भी है कि नहीं, 2 भी है 4 भी है। तो इसका LCM होगा क्या, 4 होते हैं, ठीक ना। हम क्या बोले, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर क्या 2 है कि 12, ये तो 12 है ना। हाँ, तो 8 भी है, तो सबसे क्या लोवेस्ट कॉमन ना बोले हैं, 8 तो नहीं, 8 से हाईएस्ट कॉमन हो गया ना, 8 नहीं होगा। हम हाँ ई बोलेंगे लोवेस्ट, यहाँ पर लोवेस्ट, शॉर्ट ट्रिक है, लोवेस्ट कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में वो संख्या जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन। M से मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देना, 2 के पारा 2 के पारा पढ़ते जाओ, 4 के पारा 4 के पारा पढ़ते जाओ, और दोनों में लोवेस्ट कॉमन होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन कौन है, 4 है, 4 है, 8 नहीं लेंगे, 8 होगा हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा। अगर वहाँ पर है कि जो हाईएस्ट कॉमन अगर HCF निकलना रहेगा तो हाईएस्ट कॉमन जहाँ तक जाएंगे तो दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ पर चला है क्या चीज़, तो ये हो जाएगा LCM बराबर, हम तो लिख देंगे LCM बराबर कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर बोलेगा इसी में HCF निकालने के लिए तो मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम, ठीक। गुणनखंड मतलब तोड़ेंगे उसको, देखेंगे जो कौन किससे टूट रहा है, भाग कितना से लग रहा है, ठीक। अगर इसको बोलेंगे HCF निकालने के लिए HCF, तो HCF देखो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन और F से फैक्टर, मतलब होता है टूटना, कौन कौन सी संख्या से टूट सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर बोलेगा 2 और 4 का HCF, तो 2 और 4, इसको तोड़ेगा कौन कौन सा टूट सकता है, तो 1 से भाग लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 1 से भी, अगर यहाँ पर करेगा 1, यहाँ 2 से भी और 4 से भी, ठीक। तो दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन, तो यहाँ पर 1 तो लोवेस्ट, हाईएस्ट कॉमन कौन है, ये है। तो HCF बराबर 2। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 12 वाला को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, अगर पूरी तरह कट जाए तो HCF बराबर ये चलाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 कटो, तो HCF बराबर 2, तो HCF बराबर 2 ये आ जाएगा। या इस रूल से निकालो या तो उस रूल से निकालो, यही हमको काम करना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला बनाते हैं। तो हमें कोई भी चीज़, एक चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक। या तो LCM निकाल लो या तो HCF निकाल लो, तो अपनी 2 संख्या मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला फार्मूला तो ये होता है LCM, जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फार्मूला निकालते हैं। कभी मान कर चलो हमको LCM का फार्मूला निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे हम, LCM बराबर क्या करेंगे, HCF को इसके बगल में नीचे दे देंगे, जैसे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में चलाएगा हमको HCF, 4 हो गए तो चारों फॉर्मूला हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि HCF निकालना रहेगा, तो क्या करेगा, फिर यहाँ पर है कि जिसको HCF यहाँ पर दे दो HCF, ये कंपटीशन में भी काम देता है। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टे में कितना, LCM ये हो जाएगा। अब यहाँ पर चलाता है और फॉर्मूला हो जाएगा, पहली संख्या मान कर चलो, अगर तुमको LCM HCF दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ रहेगा, तब क्या करेगा तुम, तब यहाँ पर है कि जो हमको दूसरी संख्या पहले दिया हुआ है, LCM HCF दिया हुआ है,
तो हम आराम से पहली संख्या निकाल लेंगे हम। तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या होता है, अब क्या करो, इसको ही इसके नीचे दे दो। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे LCM गुने HCF अब बट्टे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अगर यहाँ पर इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ। चार गो रूल है, 4 गो मतलब कॉमन है, तो 4 गो मतलब संख्या, तो 4 गो फॉर्मूला हो जाएगा। आप दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या। चलो नोट कर लो आप, ये फॉर्मूला काम देगा आगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आसान आसान पढ़ा हुआ है कि नहीं है विक्की कुमार? हाँ डायरेक्ट बोल पढ़ लेते कि ना पढ़ लेते हैं, गेगिया का ना बोल कर। चला हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन क्या होता है इसमें से देख लो, मेरा दे वाला ये सब एलसीएम निकालने का ट्रिक होता है, ठीक ना। कंपटीशन में जाएगा तो ऐसा ही निकालना रहेगा, ऑब्जेक्टिव के रहेगा तो डायरेक्ट इसी रूल से निकाल दो। पर बता दो ऊपर से, एक चैप्टर पहले वाला में खत्म हो गया, ठीक। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दो संख्या जैसे यहाँ पर आएगा, मान के चलो 6 है 18 है का HCF 6 है, ठीक। तो LCM ज्ञात करें। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो संख्या, ठीक, दो संख्या ये है, इसका स्टेप दिया हुआ है, तो इसी वैसे भी निकालेगी उतना ही चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, बना के दिखाओ इसको। देखो अगर ये दिया था, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या मानना है, माना कि हाँ पहली संख्या, सीधे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पहली संख्या बराबर, देखो पहली संख्या पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 18, ठीक। अब यहाँ पर बोला HCF कितना है, सब चीज़ दे देना, HCF बराबर 6 है, तो इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM। तो हम क्या देते हैं, पहली संख्या, हाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, बट्टा में क्या जाएगा, तो HCF,
HCl। अब यहाँ पर सबके संग गुना कर दो, 18 गुने जो भी रहेगा 18 गुने तो 6 गुने 18 और बट्टे में कितना 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, बच जाएगा 18। ये हो जाएगा LCM। ठीक, ये हो जाएगा LCM। लो, ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ये। हाँ, एगो पढ़ना है आगे, शांत अशांत। जैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, मतलब शांत है कि अशांत है। हो गया। देखो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ना है तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, शांत अशांत वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछेगा अब शांत कौन है अशांत कौन है, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। तो ये मान के चलो सब्जेक्टिव के भी हो सकता है 2 नंबर के, ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, ज़्यादा सब्जेक्टिव के लिए रहेगा या तो ऑब्जेक्टिव, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इसमें। हाँ, शांत अशांत है, इसमें क्वेश्चन पूछता है क्या, तो ऑब्जेक्टिव के पूछेगा कितने शांत कौन है अशांत कौन है। ठीक है, एगो टॉपिक और पढ़ लो। देखो, अब दूसरा टॉपिक पढ़ना है, ये हो गया ख़त्म, समझी, ये परिमेय संख्या में के ख़त्म है। हाँ, हम आगे पढ़ाएंगे, जो सेकेंड चैप्टर रहेगा परिमेय संख्या जैसे प्रूव करने के लिए, तो उसे पढ़ा देंगे। हमको पढ़ना है अगला में, जैसे परिमेय संख्या का एक चैप्टर के देखे चैप्टर का तो लगेगा, मतलब मैथ क्या था, फर्स्ट चैप्टर का था, फर्स्ट चैप्टर पूरा ना होना चाहिए, हाँ फर्स्ट चैप्टर पूरा होना चाहिए तुमको ना, तो फिर बता के लो, तब तो लिखो, एक में लिखना, यदि यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, यदि P/Q एक परिमेय संख्या है, देखो P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ, लिखना, ये ध्यान देना खाली, जहाँ Q बराबर, देखो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर, मतलब है कि जी m होना चाहिए। ठीक, दोनों अलग अलग मतलब होना चाहिए। देखो क्या आना चाहिए यहाँ पर, m और n, ठीक, ये होना चाहिए, लिख लो। हो गया, के रूप में हो, तथा जहाँ m और n कोई पूर्णांक मतलब होता है कोई संख्या होना चाहिए, पूर्णांक, और P, ठीक, एवं Q कोई सभाज्य हो, अभाज्य संख्या हो, सभाज्य संख्या हो, तो परिमेय
में संख्या का दशमलव, ये ध्यान देना, दशमलव क्या होगा, शांत होगा, क्या जाएगा, शांत होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि जो यदि q, अगर कोई भी संख्या p बटा q में रहेगा, पहला नंबर p बटा q में रहेगा, अगर q का मान q पर पावर कुछ आना चाहिए और गुने में 5 पर पावर कुछ आना चाहिए, तब वो संख्या क्या जाएगा, शांत होगा, नहीं तो शांत आवर्ती बोलता है, शांत आवर्ती होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे अब एग्जाम्पल में कौन ले सकता है, तो यहाँ पर है कि जो देखना पड़ेगा कि जो है कि नहीं, ठीक, तो हम लिख लिया ना। तो ये सब मान के चलिए इसका थ्योरी हो गया। अब हर एक बुक में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो हम पहले समझेंगे फिर से कि देखो यदि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या रहता है जो p बाई क्यू के रूप में रहेगा, तो q डजंट इक्वल टू 0, और जहाँ q का पूर्णांक, जैसे q बराबर, q को हम क्या तोड़ेंगे, इतना में तोड़ने के बाद हमको फिर उतना ही पूर जाना चाहिए। q को अगर तो इतना में तोड़ देंगे, ठीक, इतना के रूप में अगर होगा तो ठीक है, जहाँ यहाँ पर m और n कोई पूर्णांक, मतलब कोई भी संख्या होना चाहिए, m और n, मतलब p और q कोई अभाज्य, सभाज्य होना, कोई संख्या रहेगा तो यहाँ पर ये आना चाहिए नीचे का मान। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक, तो वह परिमेय संख्या शांत आवर्ती, या तो आवर्ती यहाँ लिख सकता है, आवर्ती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये हो सकता है। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम, शांत आवर्ती है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करेगा तो वहाँ पर ध्यान से देखना। देखो एग्जाम्पल में लेते हैं 1/8, अब 1/8 को क्या करेंगे हम, तो नीचे वाला को तोड़ना है। तो q क्या है, ये p है ना, तो हम आइए q, तो हमको क्या चीज़ से मतलब है, q हमको किसके रूप में होना चाहिए, इसके रूप में होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे q बराबर 8। तो 8 को किस रूप में तोड़ेगा तुम, तो यहाँ पर 2 पावर कितना लिख सकता है, 2 पावर, तो 2 पावर लिखेगा कितना, 3, तो 3 लिख सकता है आराम से, हो सकता है कि नहीं, 2 पावर 3। यहाँ पर अगर हम करेंगे 2 पावर 3 तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है बट ई नहीं आ रहा है, तो इतना हमको लाना पड़ेगा। तो क्या देंगे हम यहाँ पर, तो 5 पर पावर कितना दे सकता है, जितना के ऊपर हमें चलाएगा, m का मान ना 0, तब ना तो 1, तो मान के चलो हमको ये 1 आएगा, तो यहाँ पर हमको देखो, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा ना हमको। अब यहाँ पर इसको कितना लिख सकता है, तो 2 पर पावर 3, अब गुने 1 का मान, तो मतलब है कि हमको 5, तो 5 हमको यहाँ पर 5 आना चाहिए, नहीं भी रहेगा तो 5 हमको आना चाहिए, ठीक। अगर नहीं है तो अब अगर यहाँ पर कुछ आ गया, 3 आ गया तो फिर नहीं होगा, अगर 3 आ गया तो हमको नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 5 लिख सकते, 1 का मान कितना हो सकता है, तो यहाँ पर अगर 5 पर पावर 0 देते हैं तो क्या चलाएगा, 1 चलाएगा, तो 1 तो आ गया हमको, तो ये हो जाएगा हमको क्या, शांत, क्या जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा, ठीक, आवर्ती। समझ में आया, तो यहाँ पर नोट करो। तो ये सब थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक, ये हो जाएगा शांत आवर्ती। बहुत तरह से ले सकता है यहाँ पर, अगर नहीं आया तब हम ये दिए हैं, ठीक। अगर आ गया गुने में 5 तो कोई ज़रूरत नहीं है देने का, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम दे सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर 5 की जगह 3 आ गया तब फिर नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। क्या 5 की जगह 3 आ गया तो हमको क्या आना चाहिए, 2 और गुने 5 आना चाहिए। इसे मान के चला, अगर यहाँ पर है कि 6 आ गया, 6 है, तो 6 के बाद अगर हम तोड़ेंगे तो क्या चलेगा, तो 6 3 गुने 2, तो 2 है बट 3 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, अशांत हो जाएगा। तो समझ गया, यहाँ पर दिक्कत नहीं है कहीं। अब देखो जैसे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इतने में, तो डायरेक्ट p का मान q का मान आ जाना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे अगर लेगा 250, 1/250, चलो अब इसको नीचे ला के तोड़ कर दिखाओ, तोड़ लेना पहले, तोड़ कर दिखाओ इसको, चल विकी तोड़ कर दिखाओ, तोड़ कर दिखाओ इसको, और सीधे अथी को तोड़ो ना, ये डायरेक्टली हो रहा है कि नहीं, देखो हो जाएगा ये। इसे यहाँ पर क्या करेगा, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मारो ना यहाँ पर, जैसे q बराबर अगर यहाँ पर है 250, तो यहाँ पर कितना कर सकता है इसको, तो यहाँ पर है
25 गुने 10 तो ना हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितना दे सकता है 2 का पावर 5 और यहाँ पर क्या कर सकता है इसको, अगर ऐसे है तो इसी को इस रूल से करो, नहीं तो एक और रूल है कि जो यहाँ पर कर सकता है, जैसे 2 का पावर मतलब 2 को करेगा तो ऐसे नहीं करो तो ये सारा 5 इसको नहीं कर सकता ना, तो रुको 25 चौका में करना पड़ेगा। तो 2 का पावर कितना 2, यहाँ पर 5 का पावर कितना 5 का पावर